कुछ लोग कह सकते हैं कि इतिहास से बहुत सारा ज्ञान मिलता है। बिल्कुल सही बात है, किंतु इतिहास तो सृष्टि बनाने के बाद बनता है। तो क्या सृष्टि बनाने से पूर्व ईश्वर के पास ज्ञान नहीं होता है? यदि होता है तो उसको ज्ञान देने के लिए इतिहास बताने की क्या आवश्यकता है? वास्तव में बाइबल की सभी पुस्तकें चमत्कारों से भरी हुई मीठी कहानियां मात्र है, जिनको सुनाकर 21वीं सदी के बच्चों को भी रोने से भी चुप नहीं करवाया जा सकता है। कहीं आदम के पूरे परिवार का इतिहास लिखा गया है, तो कहीं जीसस के खानदान के लोगों का इतिहास लिखा गया है। वास्तव में बाइबल पूरे ब्रह्मांड के लिए नहीं है, किंतु हमारी पृथ्वी के एक छोटे हिस्से तक सीमित है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस समय संसार में करोड़ों की संख्या हिंदुओं की भी थी। यदि बाइबल में सबका नाम व इतिहास लिखा ही गया है, तो खुदा ने हिंदुओं का नाम लेकर भी कुछ ज्ञान देना चाहिए था। यहोवा तो इस पृथ्वी के भी सभी मनुष्यों को ज्ञान नहीं दे पाया है, फिर सारे ब्रह्मांड की क्या बात करें। बाइबल इस परीक्षा में पूर्णतः असफल हुई है। वेदों में किसी पुरुष, जाति, देश आदि का इतिहास तो छोड़िए, उनका नाम तक नहीं है। इसके ठीक विपरीत मनुष्य ने वेद के दो शब्दों के आधार पर मनुष्यों, नदी व स्थान आदि के नाम रख लिए हैं। जैसे एक शब्द है इंद्र, जिसका अर्थ है ऐश्वर्यवान। अब मनुष्य ने इंद्र शब्द से देवता बना लिया तथा अपनी संतानों के नाम भी रख लिए हैं। अब किसी मनुष्य का नाम इंद्र हो और वो कहे कि मेरा नाम वेद में है, तो यह कहना मूर्खता होगी। सत्य यह है कि वह शब्द वेद से आया हुआ है। ऐसे हजारों नाम आज है। आजकल तो मुस्लिम, ईसाई, गुरु घंटाल आदि सभी वेद के अंदर अपने अपने नामों को सिद्ध करने की होड़ में लगे हुए हैं। एक बहन का नाम सुपथा है। कुछ समय पहले उसने मुझसे कहा कि भैया मेरा नाम वेद में है। मैंने कहा, बहन, इसको ऐसे मत कहो कि तुम्हारा नाम वेद में है, बल्कि ऐसा कहो कि मेरा नाम वेद से है, अर्थात वेद से लिया गया है। आजकल देव, शिव, वेदिका आदि जैसे सैकड़ों नाम वेद से लेकर लोग अपने बच्चों के नाम रख लेते हैं। वास्तव में वेद के शब्द गुणवाचक होते हैं, नाम तथा स्थानवाचक नहीं। अब जिनको संस्कृत आदि का कुछ पता ही नहीं है, वे कुछ भी कह देते हैं। अब मुस्लिम व ईसाई आदि भी कह सकते हैं कि उनके नाम भी गुणवाचक है, किंतु लैटिन तथा अरबी भाषा विज्ञान के अनुसार यह बात सत्य नहीं है। इतना ही नहीं, वहाँ तो उन नामों के व्यक्तियों के विषय में लंबी लंबी चर्चाएं भी की गई है। वेद में ऐसा नहीं है। वेद का एक मंत्र है, इंद्र वर्धांतो अप्तुर कुन्वंतो विश्वार्यम अपगृंतो अरावण, अर्थात हे श्रेष्ठ मनुष्यों, अपना इंद्र, ऐश्वर्य, सामर्थ्य बढ़ाओ, सारे विश्व को श्रेष्ठ व अच्छा बनाओ, तथा जो दुष्ट मनुष्य मानवता को नष्ट करे, तुम मिलकर उनको नष्ट कर दो। अब आप भली भांति समझ गए होंगे कि वेद के शब्द गुणवाचक, गौणिक व यौगिक शब्द ही होते हैं, व्यक्तिवाचक अथवा स्थानवाचक नहीं। हाँ, मनुष्य इन शब्दों को लेकर अपनी संतानों के नाम रख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। अतः संसार के सभी शब्द व भाषाओं की उत्पत्ति वेदों से ही हुई है, क्योंकि वेद ज्ञान की सृष्टि के आरंभ में मनुष्य को मिला था। अब अनेकों मुस्लिम व ईसाई तो वेद में मोहम्मद व ईसा शब्दों को सिद्ध करने पर तुले रहते हैं। प्रथम तो ऐसा करके इन्होंने वेद के सामने हथियार डाल दिए। मैं अब पहले ही समझा चुका हूँ कि वेदों में किसी का कोई नाम आदि नहीं है। यदि ये लोग कहेंगे कि नहीं, वेदों में मोहम्मद व ईसा का नाम है, तो प्रश्न उठेगा कि वेद से मोहम्मद तथा ईसा ने नाम शब्द चुराकर अपना नाम रखा था, क्योंकि वेद सबसे प्राचीन है और मोहम्मद तथा ईसा तो वेदों के बहुत बाद में आए हैं। यदि वेदों के प्रमाण लेकर ही कोई मोहम्मद
वह ईसा को सिद्ध कर रहा है, तो इसका अर्थ हुआ कि वह वेदों की महानता को स्वीकार कर रहा है। फिर क्यों कुरान और बाइबल के पीछे ये लोग पड़े हुए हैं? यदि वेदों में मोहम्मद और ईसा का नाम है और वेद सृष्टि के आरंभ में मिले हैं, तो सभी मुस्लिम, ईसाई व यहूदी क्यों नहीं वेदों को अपना लेते हैं? ये सभी लोग वेदों में अपने आने मत पंथ के लोगों के नाम क्यों सिद्ध करना चाहते हैं? कारण यह है कि वेद संसार की सबसे प्राचीन पुस्तक है तथा वेदों में संपूर्ण ज्ञान विज्ञान के ही मंत्र है। दूसरा, वेदों की भाषा संस्कृत है, जो संसार की सबसे अधिक वैज्ञानिक व स्पष्ट नियमों से बंधी हुई भाषा है। इसीलिए सभी रिलीजन वाले वेदों में अपने अपने लोगों के नाम सिद्ध करके अपनी अपनी प्राचीनता सिद्ध करना चाहते हैं, किंतु ये लोग भूल जाते हैं कि ऐसा करके ये लोग वेदों की महानता प्रकट करते हैं, अपने मत पंथ की नहीं। एक और बहुत बड़ा भ्रम अंग्रेज इतिहासकारों ने समाज में फैला दिया है। आज इतिहास में पढ़ाया जाता है कि वेदों से प्राचीन आर्यों के रहन सहन का पता चलता है, उनकी परंपराओं, सभ्यताओं और युद्धों का पता चलता है। इस प्रकार की मान्यता का प्रचार मोनियर विलियम तथा मैक्स मिलर जैसे संस्कृत से अनजान लोगों ने किया है। इन लोगों ने वेदों का मनचाहा अर्थ लगाकर अंग्रेजी आदि में वेदों को लिख डाला और फिर उनसे हिंदी में वेद छपने लग गए। इन्हीं को पढ़कर आजकल के तथाकथित मुस्लिम समर्थक, कम्युनिस्ट आदि लोग वेदों के कहीं कहीं से शब्द को उठाकर इतिहास सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। इस विषय पर मैं अलग से लिखूंगा, वहीं पर अधिक पढ़ना। किंतु कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा वाली कहावत ऐसे लोगों पर ठीक सिद्ध होती है। जैसा कि आप पूर्व में समझ ही चुके हैं कि वेद शब्द विद धातु से सिद्ध होता है, जिसका अर्थ ज्ञान है, और यह ज्ञान सृष्टि के प्रारंभ में मनुष्य की उत्पत्ति के साथ ही ईश्वर ने प्रदान कर दिया था। इतिहास तब बनता है जब मनुष्यों के द्वारा क्रियाकलाप प्रारंभ होते हैं। सृष्टि की आदि में जब मनुष्य के क्रियाकलाप आरंभ हुए ही नहीं थे, तो इतिहास कैसे बनेगा और कहाँ लिखा जाएगा? यह मान्यता एक गहरे षड्यंत्र के द्वारा संसार में फैलाई गई है, ताकि वेदों को ईश्वरकृत नहीं मानवकृत सिद्ध किया जा सके। संस्कृत में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। यह संस्कृत व्याकरण की सुंदरता ही है कि कम से कम शब्दों को सीखकर संसार का अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर लिया जाता है। किंतु हमें किस शब्द का कहाँ क्या अर्थ लेना है, इनका ज्ञान होना ही चाहिए, अन्यथा अर्थ का अनर्थ ही होगा। जैसे एक शब्द गौ है, गौ पृथ्वी और गाय दोनों को कहते हैं, किंतु कहाँ क्या अर्थ लिया जाएगा, यह देश, काल, परिस्थिति आदि कई बातों पर निर्भर करता है। जैसे यदि कोई यह कहे कि गौ को चीरकर सोना निकाल लेना चाहिए, अब कोई मूर्ख यहाँ गौ का अर्थ गाय करेगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। गाय को चीरकर सोना नहीं, रक्त निकलेगा, और प्रतिदिन दूध आदि के रूप में सोना देने वाली गाय समाप्त हो जाएगी। पृथ्वी को चीरकर नीचे से सोना निकाल लेना ही बुद्धिमत्ता है और उस शब्द का सही अर्थ है। इसी प्रकार से वेद मंत्रों के अर्थ का अनर्थ करके आज संसार में प्रचारित कर दिया गया है। कुछ स्वार्थी लोग उस झूठ पर अपनी रोटी सेकते हैं, क्योंकि उनको ठीक गलत से कोई अर्थ नहीं होता है। वास्तव में जब तक वेदों की ज्योति संसार में जल रही है, तब तक अंधकार फैलाने वाले ग्रंथों का कोई महत्व नहीं है। इसीलिए वेदों से लोगों की श्रद्धा हटाने के लिए वेदों में मनगढ़ंत अश्लीलता बताना, उनमें जादू टोना दिखाना तथा अनपढ़ गवारों की बड़बड़ाहट सिद्ध करने जैसे षड्यंत्र किए जाते हैं। युद्ध का एक पुराना तरीका है कि किसी भी देश को तोड़ने में देश को अथवा सैकड़ों वर्ष लग सकते हैं। किसी भी देश को तोड़ने में दशकों अथवा सैकड़ों वर्ष लग सकते हैं। अपने दुश्मन राष्ट्र को नष्ट करने के लिए उसकी प्राचीन मूल नैतिक
मानकों, परंपराओं तथा विचारधाराओं को नष्ट करना चाहिए। अपने दुश्मन के प्रत्येक मूल्यवान सिद्धांत व पदार्थ को नष्ट कर दो। ऐसा होते ही वो राष्ट्र स्वयं ही विनाश की ओर बढ़ जाएगा। भारत के साथ यह लंबे समय से हो रहा है। परिणाम स्वरूप भारत को पुनः तोड़ने के लिए देश के अंदर से ही आवाजें उठने लगी है, सभाएं होने लगी है, विरोध प्रदर्शन प्रारंभ हो गए हैं। यदि आज भी भारत का नौजवान उठकर अपने परिवार, समाज और राष्ट्र की रक्षा हेतु खड़ा नहीं होता है, तो भयंकर मार काट को कोई प्रधानमंत्री अथवा सरकार नहीं रोक सकेगी।